नमस्कार, मेरा नाम है यशिका और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। ऋषिकेश में एक लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। आखिर किसका था ये शव और क्यों इस शव का नाम भाजपा के नेता से जोड़ा जा रहा था, ये सभी बातें बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। आज की हमारी ये रिपोर्ट उत्तराखंड में रहने वाली अंकिता पर है, जो उत्तराखंड के वर्णता रिजॉर्ट में बाकायदा रिसेप्शनिस्ट है। अंकिता महज 19 साल की थी। अंकिता 18 सितंबर को अचानक लापता हो गई। उत्तराखंड एसडीआरएफ ने 23 सितंबर शनिवार की सुबह अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश के चिल्ला नहर से बरामद किया। एसडीआरएफ के प्रवक्ता ने अंकिता भंडारी के शव को चिल्ला नहर से बरामद किए जाने की पुष्टि की है। वहीं मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। अब जानकारी आई है कि अंकिता की रिजॉर्ट के संचालक समेत 3 सहकर्मियों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चीला रोड स्थित नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या की। इस मामले में रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में यह भी सामने आ रहा है कि 18 सितंबर को अंकिता के लापता होने के बाद पुलकित आर्य ने ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में दर्ज कराई थी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे इस मामले का पूरा सच। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आरोपियों ने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित व अंकिता रिजॉर्ट में थे। तब उनमें से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर वे तीनों अलग अलग गाड़ियों से ऋषिकेश चले गए। हम लोग बेराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। इस बीच रास्ते में तीनों ने शराब पी। रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की शाम को अंकिता काफी परेशान थी और एक कर्मी से फोन पर बात करते हुए रो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर भी अंकिता ने अपने एक परिचित को अपने परेशान होने की बात बताई थी। रिजॉर्ट कर्मियों ने यह भी पुलिस को बताया कि अंकिता उस रात करीब 8 बजे तीनों आरोपियों के साथ निकली थी और रात 10:30 से 11 बजे के करीब केवल तीनों आरोपी ही वापस आए थे। अंकिता उनके साथ नहीं थी। उस रात तीनों ने कुक से खाना बनवाया और अंकिता का खाना अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता ने खुद उसके कमरे में पहुंचाने की बात कही। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस पुलकित आर्य, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को पूछताछ के लिए थाना लेकर गई। यहां पूछताछ के दौरान तीनों ने अंकिता को नहर में धक्का देने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अंकिता अपने दोस्तों के बीच उन्हें बदनाम करती थी और उनकी बात अपने दोस्तों को बताती थी। आरोपी उसे रिजॉर्ट के ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं। इसी को लेकर अंकिता के तीनों लड़कों के साथ झड़प हो गई। लड़ते हुए अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन छीनकर नहर में फेंक दिया। इसके बाद अंकिता की आरोपियों से हाथापाई होने लगी और आरोपियों ने उसे नहर में धक्का दे दिया। पूछताछ में रिजॉर्ट मालिक और मैनेजरों ने पहले तो पुलिस को झूठी कहानी बताई, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज की जांच में मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज आरोपी अंकिता के साथ कहीं जाते हुए तो दिखे, लेकिन वापस आते समय अंकिता नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने अपना जुर्म कबूला। अंकिता भंडारी हत्या मामले में लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रिजॉर्ट तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने की कोशिश की। ऐसे मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने बमुश्किल ग्रामीणों को रोका। खबर आ रही है कि ग्रामीणों ने पुलकित आर्य को कोर्ट ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ की। उसके साथ ही आरोपियों को भी पिटाई की गई। मामले में बीजेपी नेता के बेटे का नाम जुड़ने के चलते इस पर राजनीतिक कमेंट्स भी आ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पुलिस और सरकार पर इस मामले में लापरवाही बरतने और मामले को टालने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता
18 सितंबर से लापता थी। उनके परिवार रोज केस दर्ज कराने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी। चौथे दिन मामला दर्ज किया गया और पता चला कि उसकी हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है, जिसके पिता बीजेपी के चर्चित और रसूखदार नेता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी की मौत को दुखद बताया। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और ये सुनिश्चित किया गया जाएगा कि आरोपियों को सजा हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।